बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। बड़ी खबर, झांसी हादसे के बाद लखनऊ में बड़ा एक्शन। लखनऊ के 80 अस्पतालों को नोटिस भेजे गए हैं। फायर विभाग का अस्पतालों को नोटिस। कई अस्पतालों में फायर विभाग ने जांच की है। गाइडलाइंस के मुताबिक नहीं मिले इंतजाम। 906 में से 301 अस्पतालों के पास फायर एनओसी ही नहीं है। आप सोचिए, आप अंदाजा लगाइए कि हॉस्पिटल्स जिनके पास एनओसी ही नहीं है, फायर एनओसी, 906 में से 301 अस्पताल ऐसे हैं जिनके पास फायर एनओसी नहीं है। और ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से अगर अस्पताल में आग लग जाती है, क्योंकि मरीज होते हैं, मरीजों के परिजन होते हैं, ऐसे में अगर एनओसी, फायर एनओसी नहीं है तो ये अस्पताल किसकी देखरेख में चल रहे हैं। झांसी हादसे के बाद लखनऊ में यह बड़ा एक्शन। लखनऊ के 80 अस्पतालों को नोटिस भेजा गया है। फायर विभाग का ये अस्पतालों को नोटिस है। कई अस्पतालों में फायर विभाग ने जांच की है। गाइडलाइंस के मुताबिक इंतजाम नहीं मिले हैं। तो अब गाइडलाइंस के मुताबिक अगर इंतजाम नहीं मिले हैं तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार क्या कुछ कार्रवाई इन अस्पतालों पर होगी। अभिषेक सिंह झांसी से हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ गए हैं। अभिषेक, एक तरफ लखनऊ में फायर विभाग की तरफ से जिन अस्पतालों को नोटिस भेजे गए हैं उनमें से 301 अस्पताल ऐसे हैं जिनके पास फायर एनओसी ही नहीं है, और वो अस्पताल अगर चल रहे हैं तो किसकी देखरेख में चल रहे हैं। और दूसरा, मैं आपसे समझना चाहूंगी, झांसी मामले में अभी तक जांच में क्या सामने आया है। बिल्कुल, ये दोनों ही वो सवाल हैं जिसे सीधे तौर पर कहा जाए जो घटना से पूरी तरह से शुरू होते हैं। यानी जब यहाँ पर ये घटना हुई, जब इन छोटे नवजात बच्चे जिस वार्ड में थे, और वार्ड की कैपेसिटी 18 से 19 बच्चों की थी, बल्कि वहाँ 50 से भी ज़्यादा बच्चे रखे गए थे, और जब आग लगी तब बहुत सारी चीज़ें जो फायर सेफ्टी से, नेग्लिजेंस से जुड़ी हुई दिखी। वहाँ फायर एग्जिट के लिए कोई रास्ता नहीं था। लोगों ने एसी के डक्ट तोड़ कर बच्चों को बाहर निकाला। वहाँ पर जो फायर एक्सटिंग्विशिंग सिलेंडर्स थे वो पूरी तरह एक्सपायर्ड थे, और जब उन्हें लोगों ने, और जब बाद में आए वहाँ पे पहुँचे कर्मचारियों ने पिन निकाल कर इस्तेमाल करने की कोशिश की तो वो काम ही नहीं कर रहे थे। कुछ एक सिलेंडर्स थे जो 2025 के थे, वो काम कर रहे थे, और उनसे भी बहुत हल्की फुल्की आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही थी। वहाँ पर इस कदर भगदड़ मची कि जिसके हाथ में जो बच्चा आया उस वक्त बच्चों की जान बचाना ज़रूरी था। वो बच्चे लेकर के भागते निकले वहाँ से, और कुछ ही बच्चे के यहाँ जो मेडिकल कॉलेज है झांसी में, रानी लक्ष्मीबाई, वहाँ पर इलाज के लिए रखे गए। ज़्यादातर बच्चों को बाहर अलग अलग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी ले जाया गया है। और अब एक बड़ी परेशानी ये है कि जो बच्चे जिनकी मौत हो गई, 10 बच्चों की, उनका डीएनए तो कराया जा रहा है, लेकिन कई ऐसे माँ बाप हैं जिनको अभी कोई जानकारी नहीं, जिनके पास किसी और का बच्चा है, वो कह रहे हैं, और उनका कहना है कि जब तक डीएनए नहीं होता तब तक इस बच्चे के माँ बाप कौन है ये पता नहीं चलेगा। यानी जो बच्चे बचे हैं उस हादसे में, जिनका इलाज चल रहा है, वो माँ बाप उनके डीएनए की डिमांड कर रहे हैं। उनका कहना है कि सभी बच्चों का डीएनए हो, माँ बाप के डीएनए से उनका डीएनए मैच कराया जाए, और फिर सही बच्चा सही माँ बाप तक हो। बड़ी तादाद में वो लोग हैं जिनके पास किसी और का बच्चा है और उनको पता नहीं उनका बच्चा किसके पास है। ये एक बहुत बड़ी बात है जो अब निकल कर सामने आ रही है। और कल बिल्कुल अभिषेक, और ये हॉस्पिटल और कहीं ना कहीं प्रशासन के सामने, मेडिकल कॉलेज के गेट पर और पेरेंट्स के सामने एक बड़ी चुनौती है कि बच्चों का पहले डीएनए टेस्ट होगा और उसके बाद बच्चे अपने सही माँ बाप के पास जाएंगे। क्योंकि जिस तरह के हालात वहाँ पर बने, जिस तरह की वहाँ पर घटना घटी, 10 अगर शिशुओं की जान चली गई है तो ये स्वास्थ्य विभाग पर एक बहुत बड़ा सवाल है। आप सोचिए कि मेडिकल कॉलेज अगर इस तरह से चल रहा था, जहाँ पर आग बुझाने के लिए जो यंत्र थे उनकी एक्सपायरी डेट निकल कर आती है, तो आप अंदाज़ा लगाइए ये आम जिंदगी के साथ किस तरह से खिलवाड़ है। और अब जो जांच में, और जो लखनऊ हॉस्पिटल में 301 हॉस्पिटल मिले हैं फायर एनओसी नहीं है, तो ये तो साफ बात है कि जहाँ पर परिजन जाते हैं, जहाँ पर मरीज जाते हैं, लोग कई कई घंटों, कई कई दिनों तक हॉस्पिटल में रहते हैं, ये उनकी जानों के साथ खिलवाड़ है अगर इस तरह से हॉस्पिटल्स चलाए जा रहे हैं। और ये किसकी देखरेख पर हॉस्पिटल चलाए जा रहे हैं? बिल्कुल, अमूमन आप किसी भी अस्पताल में जाएंगे तो आपको मरीज से ज़्यादा वहाँ तीमारदार दिखेंगे। कुछ सो रहे होते हैं, कुछ इंतज़ार कर रहे होते हैं, कोई और आएगा, खाना लेकर आएगा, पानी लेकर आएगा, और सब बहुत रिलैक्स सिचुएशन में वहाँ अपने मरीज़ के साथ मौजूद होते हैं। ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल है जो अब खड़ा हो गया इस घटना के बाद,
और अचानक से सभी विभागों के कान खड़े हुए हैं। आला अधिकारियों ने नोटिस इशू करना शुरू किया है, फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट भी एक्टिव हुआ है। लखनऊ में कई अस्पतालों को नोटिस भेजे गए हैं। फायर सेफ्टी नॉर्म्स को लेकर चेक एंड नॉर्म शुरू हुआ है। चेक किया जा रहा है कि जो अस्पताल है वहाँ फायर एग्जिट है कि नहीं। जहाँ पर बाल शिशु रोगों के अस्पताल बनाए गए हैं, स्पेशल आईसीयूज बनाए गए हैं, एनआईसीयूज बनाए गए हैं, वहाँ क्या इंतज़ाम है। स्वास्थ्य विभाग के भी कान खड़े हुए हैं इस घटना के बाद, और शायद यही वजह है कि लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी से इसकी शुरुआत हो चुकी है और अब जल्द ही उत्तर प्रदेश के कई सारे ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर फायर विभाग खासतौर पर इस तरह के नोटिस सर्व करता, इशू करता नजर आएगा। क्योंकि एक बहुत बड़ा सवाल है, आप अस्पताल में हैं जहां पर ऑक्सीजन प्लांट या ऑक्सीजन सिलेंडर्स इस्तेमाल होते हैं, जहां पर भी ऑक्सीजन सिलेंडर्स, ऑक्सीजन कंटिजेंटी या इस तरह से कोई भी केमिकली ट्रीटेड वायु गैस बनाई जा रही है, यानी ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जा रहा है, वहां पर फायर सेफ्टी के नॉर्म्स के बिना इसको इस्तेमाल करने की परमिशन ही नहीं मिलती। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने क्या बिना परमिशन लिए ये ऑक्सीजन सिलेंडर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, ऑक्सीजन प्लांट तैयार कर दिया, ऑक्सीजन हेवी सप्लाई लेना शुरू कर दिया और फायर सेफ्टी से पूछा तक नहीं, फायर सेफ्टी से एनओसी तक नहीं ली गई। ये वो बहुत बड़ा सवाल है जिसको लेकर अब आने वाले दिनों में बड़ी कार्रवाइयां देखने को मिल सकती हैं। ये जो अस्पताल चिन्हित हुए हैं, इनके पास फायर सेफ्टी के लिए कोई भी ना सिर्फ इनके पास कागज नहीं है, इनके पास इन्होंने कभी अप्लाई नहीं किया फायर सेफ्टी के लिए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हॉस्पिटल कैसे चला रहे हैं, हॉस्पिटल पर क्या कार्रवाई हो सकती है आने वाले वक्त में? क्या कुछ और भी ऐसे हॉस्पिटल्स हैं या कुछ और भी जगह हैं? क्योंकि जैसे लखनऊ में चेकिंग की गई, अब एक पूरी तरह से स्वास्थ्य महकमे पर यह सवाल उठ गया है कि अगर इस तरह से हॉस्पिटल चलाए जा रहे हैं तो जिन हॉस्पिटल में लोग इस उम्मीद से जाते हैं कि हॉस्पिटल अगर सही वक्त पर पहुंच जाएंगे तो शायद जान बच जाएगी, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया, हॉस्पिटल में ही जाने जा रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये अपने आप में बहुत डराने वाली बात है कि लोग हर जगह से उम्मीद हार कर अपने घर पर इलाज करते रहते हैं। तबीयत ज़्यादा बिगड़ती है, अपने कंसर्न डॉक्टर से पूछते हैं और फिर जब कुछ भी नहीं संभलता तो सबसे ज़्यादा उम्मीद लिए अस्पताल की तरफ भागते हैं, ज़िंदगी की उम्मीद लिए भागते हैं, और वहीं ज़िंदगी छीनने वाला आग का गोला बन जा रहा है अस्पताल। तो ये अपने आप में बहुत डराने वाली बात है। और इतनी बड़ी तादाद में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स के अलावा भी उत्तर प्रदेश में हर जिले में मेडिकल कॉलेज है, और अगर मेडिकल कॉलेज में अगर व्यवस्था नहीं है तो आप किस अस्पताल से उम्मीद कर सकते हैं कि वहां पर फायर सेफ्टी के नॉर्म्स को पूरा किया जा रहा होगा, जब सरकारी अस्पतालों में से पूरा नहीं किया जा रहा है। तो अभिषेक, हॉस्पिटल प्रशासन, क्योंकि झांसी की घटना का जब मैं बार बार जिक्र कर रही हूँ, हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से क्या कहा गया है इस पूरे मामले को लेकर, और क्या लग रहा है क्या कार्रवाई यहाँ पर हो सकती है? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जब आदेशित किया गया कि 12 घंटे के भीतर एक रिपोर्ट भेजनी होगी, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट भेजनी होगी, जो हमें जानकारी मिल रही सूत्रों के मुताबिक कि समय और मांगा गया और आज देर शाम तक वो रिपोर्ट मुख्यमंत्री की टेबल पर होगी, जिसमें प्रिलिमिनरी जानकारियां होंगी कि आखिर ये घटना कैसे हुई, ये पूरा फायर इंसिडेंट ब्रोक डाउन कैसे हुआ, ये आग लगी कैसे, और फिर आग लगने के बाद क्या हुआ, कौन लोग वहां मौजूद थे, आग बुझाई कैसे गई, फिर उसके बाद बच्चों को कैसे बाहर निकाला गया, कौन बच्चा कहां पर है, आगे क्या हो रहा है। ये वो सारी जानकारियां जो आज मुख्यमंत्री तक रखी जाएंगी। और सबसे बड़ी बात, जो 4 सदस्यीय कमेटी बनाई गई जिसमें डीजी हेल्थ हैं, एक अधिकारी जो चयनित किया जाएगा डीजी फायर की तरफ से नामित करने के बाद, और उसके अलावा स्वास्थ्य विभाग के ही जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे विद्युत विभाग हो या फिर स्वास्थ्य विभाग में ही जो फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट से जुड़े ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, वो जो सारे नॉर्म्स और चेक बैलेंस करता है, उनके यहाँ पर लगी कैसे, उनको भी इस कमेटी और आग लगी तो फिर आग बुझाई कैसे गई, और फिर जो लोग वहां पर मौजूद थे, जो बच्चों को लेकर भागे, छोटे छोटे बच्चे, शिशु नवजात बच्चे थे, वो जो एनआईसीयू में उस वक्त जिन्हें हाल ही में एडमिट कराया जाता है, हाल ही में रखा जाता है। ऐसे में सवाल ये भी है कि इतना बड़ा हॉस्पिटल है, मेडिकल कॉलेज है, और आप अंदाज़ा लगाइए कि आग अगर लगी है तो कितना बड़ा वार्ड होगा जहां से बच्चों को निकाला जा सकता था। और क्या ये भी कुछ किसी तरह की कोई खामियां नज़र आई हैं जहां पर कई हॉस्पिटल्स हमने देखे हैं कि प्रॉपर एग्जिट नहीं होता है, जहां से आपको एंट्री तो मिल जाएगी, एंट्रेंस तो होगा बड़ा, लेकिन प्रॉपर एग्जिट क्या था कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की जान बचाई जा सकती?
बिल्कुल, हर वार्ड के लिए जो फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से, अगर आप कोई हॉस्पिटल बना रहे हैं, कोई होटल बना रहे हैं, किसी तरह का कोई व्यवसायिक केंद्र बना रहे हैं, तो वहां पर चारों तरफ रास्ता देना होता है। यानी इतना रास्ता कि जब आग लगे तो वहां पर फायर डिपार्टमेंट, जो फायर सेफ्टी व्हीकल है, वो वहां पहुंचे। वहां पर 3 फायर एग्जिट बनाने जरूरी हैं। फायर एग्जिट या उसको एंट्री या एग्जिट पॉइंट लोग एक बनाते ही हैं, लेकिन उसके अलावा 3 अलग अलग फायर एग्जिट पॉइंट्स बनाने होते हैं। एक फायर लैडर बनानी होती है, फायर हॉस पाइप लगाना होता है। ये सारी चीजें वहां नहीं थी। वहां फायर अलार्म नहीं था, फायर अलार्म मौके पर काम नहीं किया। वहां पर फायर सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए जो फायर सिलेंडर्स, फायर एक्सटिंग्विशिंग सिलेंडर्स थे, वो पूरी तरह काम नहीं करते, एक्सपायर थे। और बड़ी बात यह है कि 10 महीने पहले वहां पर एक ड्रिल होता है जिसमें फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट्स के आला अधिकारी हैं, उन्होंने बाकायदा रिकमेंडेशन दी कि यहां पर किस तरह का मटेरियल आप यूज किए। जो मटेरियल फायर सेफ्टी नॉर्म्स के पूरे तहत है, यानी उस पर अगर आप आग लगाएंगे, चाहे वो प्लाई हो या दीवारों पर लगाने वाला जो प्लास्टिक जो इलेक्ट्रिक पाइप्स को ढकता है, वो फायर नहीं, मतलब फायर प्रूफ होता है वो। उस तरह के रिकमेंडेशंस दिए गए, लेकिन उसे अस्पताल ने बिल्कुल नहीं माना और ये हादसा हुआ और सारी पोल खुल गई। कैसे 10 महीने पहले यहाँ ड्रिल होती है, वहां बताया जाता है कि इस तरह के सिलेंडर्स यूज करिए, एक्सपायर्ड सिलेंडर्स यूज मत करिए, लेकिन वो सिलेंडर्स वहीं मौजूद थे। कल हमने आपको तस्वीरें दिखाई कि जब मौके पर आग लगी तो कैसे वो सिलेंडर्स सिर्फ एक लोहे का डिब्बा बनकर रह गए, उनसे कोई मदद नहीं मिल पाई। और लोग वहां, फायर एग्जिट का कोई रास्ता नहीं था, लोगों ने एसी के डक्ट्स तोड़े, खिड़कियां तोड़ी, वहां से बच्चों को बाहर निकाला। ये हालात थे। इस खबर पर नजर रखिएगा, क्या कुछ रिपोर्ट उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने पेश की जा रही है, सौंपी जा रही है, इस पर भी आगे हम आपसे समझेंगे। लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।